हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं n प्लस यल रूल क्या होता है, इसको समझा जाए ध्यान से। देखें गणितीय रूप से n और यल पर कक्षकों की ऊर्जाओं की निर्भरता काफ़ी जटिल होती है। अगर गणितीय रूप से देखा जाए तो n और यल, n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या है। यल क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या है। ठीक है, पहले आपको यह बताया गया है कि कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो है वह n तथा यल के मानों पर निर्भर करती है। ठीक है, कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा n तथा यल के मानों पर निर्भर करती है। गणितीय रूप से n और यल पर कक्षकों की ऊर्जाओं की निर्भरता जो है काफ़ी जटिल होती है, लेकिन n तथा यल का संयुक्त मान के लिए यह एक सरल नियम है। n तथा यल का अगर संयुक्त मान ले लिया जाए, n प्लस यल कर दिया जाए, तो आप आसानी से ऊर्जा को समझ सकते हैं। n प्लस यल का मान जितना निम्न होगा, n प्लस यल का मान जितना कम होगा, कक्षक की ऊर्जा भी उतनी ही कम होगी। n प्लस यल का मान जितना कम होगा, कक्षक की ऊर्जा भी उतनी ही कम होगी। यदि दो कक्षकों के लिए n प्लस यल का मान समान हो जाए, तो जिसके लिए n का मान कम होगा उस वाले कक्षक की ऊर्जा भी कम होगी। n प्लस यल नियम क्या कहता है? n प्लस यल का मान जितना कम होगा, जितना निम्न होगा, कक्षक की ऊर्जा भी उतनी ही कम होगी। यदि दो कक्षकों के लिए n प्लस यल का मान समान हो, तो कम n के मान वाला निम्न n के मान वाले कक्षक की ऊर्जा निम्न होगी। आइए एक सारणी के माध्यम से इसको समझा जाए। देखें ध्यान से, यह आप देख रहे हैं कक्षक है और n का मान दिया हुआ है, यल का मान दिया है, n प्लस यल का मान दिया है। कक्षक है 1s, 1s के लिए n का मान 1 होगा, 2s के लिए 2 होगा, 2p के लिए 2 होगा, 3s के लिए 3, 3p के लिए 3 होगा। ठीक है, आप जानते हैं s के लिए यल का मान 0 होता है, p के लिए 1 होता है। ठीक है, तो n प्लस यल कितना होगा? 1 प्लस 0 1 होगा, 2 प्लस 0 2 होगा, 2 प्लस 1 3 होगा। ठीक है, 3s का देखा जाए, 3s के लिए n का मान 3 होगा, यल का मान 0 होगा, 3 प्लस 0 3 हो गया। अब इनकी तुलना करते हैं 2p और 3s में, 2p और 3s में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले 1s और 2s में अगर देखा जाए तो 1s और 2s में तुलना किया जाए तो किसकी ऊर्जा कम होगी? तो जिसके लिए n प्लस यल का मान कम होगा। तो 1s के लिए n प्लस यल का मान 1 आ रहा है और 2s के लिए n प्लस यल का मान 2 आ रहा है। तो 1s और 2s में 1s की ऊर्जा कम होगी, क्योंकि ये n प्लस यल का मान 1s के लिए कम आ रहा है। ठीक है, 2p और 3s की अगर तुलना किया जाए तो n प्लस यल का मान जो है दोनों में बराबर आ रहा है। 2p और 3s के लिए n प्लस यल का मान 3 आ रहा है। अब किसकी ऊर्जा कम होगी? तो जिसके लिए n का मान कम होगा। तो 2p और 3s में n का मान किसके लिए कम है? तो 2p के लिए कम है। 2p के लिए n का मान केवल 2 है, जबकि 3s के लिए 3 है। तो 2p का n का मान कम है, अतः ऊर्जा जो है इन दोनों की तुलना किया जाए तो ऊर्जा जो है 2p की कम होगी 3s की तुलना में। ठीक है, तो 2p की ऊर्जा 3s से कम होती है। ठीक है, इसी तरह से 3p और 4s को देखा जाए, 3p और 4s को, तो 3p के लिए n का मान 3 हो गया और l का मान p के लिए 1 होता है, तो n प्लस यल जो होगा 4 हो जाएगा। 4s के लिए तो n का मान 4 है और l का मान 0 होता है s के लिए, तो n प्लस यल जो है 4 हो गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों का n प्लस यल मान बराबर आ गया 3p और 4s के लिए। तो किसकी ऊर्जा कम होगी? जिसका n का मान कम होगा। तो n का मान किसका कम है? इन दोनों में 3p का कम है, तो अतः जो है 3p का जो ऊर्जा जो है वह 4s से कम होगा। 3p की ऊर्जा 4s से कम होता है। ठीक है, अब आते हैं 4s और 3d की तुलना करते हैं। 4s के लिए n का मान 4 है, 3d के लिए n का मान 3 है, l का मान 4s के लिए 0 होता है, 3d के लिए 2 होता है, d के लिए l का मान 2 होता है। तो n प्लस यल जो है 4s के लिए 4 होगा और 3d के लिए 5 होगा। ठीक है, इन दोनों में तुलना किया जाए तो n प्लस यल का मान 4s के लिए 4 है और 3d के लिए 5 है।
तो ऊर्जा किसकी कम होगी? तो 4s की कम होगी, क्योंकि n + l का मान जिसका कम होता है उसकी ऊर्जा कम होती है। ठीक है, तो 4s 3d की ऊर्जा 4p से कम होती है। अब आते हैं 4p और 3d में तुलना करते हैं। 4p के लिए n का मान 4 है और l का मान 1 है, तो 4 + 1 5 हो गया। 3d और 4p की अगर तुलना किया जाए तो इनमें n + l का मान सेम है 5, तो n का मान किसका कम है? तो n का मान 3d का कम है 3 है। तो इस तरह से 4p और 3d की तुलना करने पर 3d की ऊर्जा कम होती है। तो इस आधार पे हम इसका एक डायग्राम बना सकते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम, जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1s की ऊर्जा सबसे कम है, उससे अधिक 2s की है, उससे अधिक 2p की है, उससे अधिक 3s की है, उससे अधिक 3p की है, उससे अधिक 4s की है। ठीक है, 4s से अधिक ऊर्जा जो है वह 3d की है। ठीक है, तो यह एक एनर्जी लेवल डायग्राम को यहाँ पर बनाया गया है। तो इस तरह से आपको n + l नियम रूल हमने आपको समझाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम चर्चा करेंगे परमाणुओं में कक्षकों का भरा जाना। परमाणुओं में कक्षक जो हैं, ऑर्बिटल्स जो हैं, कैसे भरे जाते हैं, इनके लिए आपको हम कुछ नियम बताएंगे। विभिन्न परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन अबाउ नियम के अनुसार भरे जाते हैं। ठीक है, अबाउ नियम क्या होता है, पाउली अपवर्जन सिद्धांत क्या होता है, हुंड का अधिकतम बहुलता नियम क्या होता है, इन सारे नियम को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।